नमस्कार, न्यूज़ 30 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी और पश्चिमी यूपी में भी, खासकर मुजफ्फरनगर में जो 24 का चुनाव है उसमें बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि 24 के चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में जो त्यागी समाज वो नई रणनीति पर काम कर रहा है। त्यागी समाज आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए नया दल बनाने वाला है। त्यागी भूमिहार समाज ने लोकसभा चुनाव में अपने झंडे पर लड़ने का फैसला किया है और त्यागी समाज का ये कदम पश्चिमी यूपी में राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन सकता है। पिछले दिनों 6 अगस्त की मेरठ की बैठक में आगे की रणनीति बनी, जिसमें श्रीकांत त्यागी के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में आने वाले 13 दिनों में 13 अगस्त को मुजफ्फरनगर में महासभा होगी, तो वहीं 21 को मुजफ्फरनगर के ही शुक्रताल में महापंचायत होगी। वहां पर नए राजनीतिक दल का भी ऐलान हो सकता है। अब आपको बता दें कि कौन कौन से जो इस समाज से जुड़े हैं। भूमिहार समाज में आने वाले त्यागी भूमिहार, मोहियाल, चितपावन, ब्राह्मण जातिया 14 उपनाम से है। भूमिहार समाज में आने वाले इन लोगों की 3638 शाखाएं हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी की अगुवाई में एक कार्यक्रम चल रहा है। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि त्यागी भूमिहार समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व के नाम पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर जुड़ा है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी उन्हें उचित प्रतिनिधि नहीं देती और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि त्यागी समाज के वर्चस्व को राजनीतिक दल हल्के में न ले, क्योंकि इस बार के खतौली के उपचुनाव में हमने अपना समर्थन खींचकर बीजेपी को हराने का काम किया। 8 महीने पहले जिस खतौली सीट को बीजेपी ने 16,800 वोट से जीता था, हमारे त्यागी समाज के बहिष्कार पर 22,300 वोट से उस बीजेपी को हरा दिया। त्यागी समाज के विरोध करने पर बीजेपी को यहाँ वोटों का नुकसान था वो हुआ। अगर यादव समाज की अपनी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, राजभर समाज की अपनी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, पटेल समाज की अपनी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, तो भूमिहार समाज की अपनी पार्टी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उन्होंने कहा हमने तय किया है कि हम अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर अपने समाज के लोगों का प्रतिनिधि करेंगे। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि अगर 21 अगस्त की बैठक के पहले स्वतंत्र देव ने अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगी तो बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा। स्वतंत्र देव अगर अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम अपने समाज के गांव के बाहर बीजेपी बॉयकॉट के पास पोस्टर लगवाएंगे और बीजेपी वालों को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। तो अब 24 के चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में त्यागी समाज के लोग नई रणनीति पर जुटे हैं और बीजेपी से जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि त्यागी समाज के लोग अपना दल बना रहे हैं, जिसके बैनर तले वो 24 के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में कहीं ना कहीं त्यागी समाज बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि अब तक त्यागी समाज बीजेपी के कोटे में रहा है, लेकिन अब इस दल के बनने से त्यागी समाज बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा फायदा गठबंधन यानी कि सपा और रालोद गठबंधन को यूपी में होगा और बीजेपी की मुश्किलें इससे बढ़ेगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।